डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स का कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेन्ड है उसके लिए कुछ कंडीशन बताई थी और उस कंडीशन के अंदर एक कंडीशन थी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और उसमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के था उसकी जो वैल्यू एक से छोटा हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है और एक से बड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि k इक्वल टू 1 है तो उसको कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के नाम से उसको जानते हैं। तो आज के इस व्याख्यान के अंदर मैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंदर मुख्य रूप से न्यूक्लियर रिएक्टर का 5 भाग होते हैं। तो उनके अंदर पहला जो मिसाइल मटेरियल और फिसाइल मटेरियल और फ्यूल, या जिसको विखंडनीय पदार्थ या ईंधन के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा मॉडरेटर होता है जिसको हिंदी के अंदर उसको मंदक कह दिया जाता है। तीसरा कंट्रोल रोड होता है जिसे हिंदी में नियंत्रक छड़े कहते हैं। चौथा कूलेंट होता है जिसको शीतलक नाम से जानते हैं। और पांचवा शील्ड या जिसको परिरक्षक के नाम से जानते हैं। लास्ट में ये जो रिएक्टर होता है इसकी कार्यविधि क्या होती है, कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या है इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यदि विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को इस प्रकार नियंत्रित की जाए कि प्रत्येक विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध हो और शेष न्यूट्रॉनों का अवशोषण हो जाए, तो इस स्थिति में गुणन कारक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k इक्वल टू 1 हो जाता है तथा श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन की दर नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मुक्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में को भी किसी शीतलक के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है जिससे विस्फोट न हो सके। इस प्रकार प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग साधारणतया विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। स्वपोषी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का निष्पादन करने के लिए प्रयुक्त समायोजन व्यवस्था न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाती है। तो अब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर का जो रेखा चित्र है मैं उसको आप लोगों के सामने रखता हूँ और इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मैं उनके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे इसके अंदर इस रिएक्टर के जो पहला इसके अंदर विखंडनीय पदार्थ या जो ईंधन होता है जिसको फिसाइल मटेरियल और फ्यूल कहा जाता है, ये रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग है। रिएक्टर ईंधन के रूप में विखंडनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम 235 को छड़ों के रूप में एल्यूमिनियम के पात्रों में बंद ग्रेफाइट या भारी पानी के बीच में रखा जाता है। जैसा कि इसके अंदर कुछ दूरी पर रखा जाता है, जैसे इसके अंदर ये रखा गया है। यहाँ ये यूरेनियम की छड़ें जैसे एल्यूमिनियम के पात्र के अंदर इनको रख दिया गया है। यहाँ ये जो दिख रहे हैं बीच में एक निश्चित डिफरेंस के ऊपर इनको रख दिया जाता है, जिनके बीच में भारी जल या जो कंट्रोल रोड होती हैं वो इसके मध्य में स्थित होती हैं, ताकि विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन ग्रेफाइट या भारी पानी में से होकर दूसरी छड़ तक पहुँचे। रिएक्टर के मध्य भाग को क्रोड कहते हैं। इस क्रोड में ही न्यूट्रॉन कणों द्वारा नाभिकों का विखंडन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में होता रहता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि क्रोड में विखंडनशील पदार्थ की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहती है। वास्तव में ये विखंडन क्रिया ही रिएक्टर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। अब दूसरा देखिए,
जो मंदक होता है शीतलक, उस शीतलक को कहाँ, ये जो शीतलक के रूप में और अनेक प्रकार के जो पदार्थ वो इसमें काम में ले लिए जाते हैं। ये इसके अंदर बेरिलियम ऑक्साइड काम में ले सकते हैं, यहाँ इसके लिए हैवी वाटर को भी काम में लिया जा सकता है। तो ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट को भी मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मंदक का काम क्या रहता है, न्यूट्रॉन के वेग को कम करना होता है, क्योंकि इसकी जो विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन की ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, इसलिए न्यूट्रॉनों का वेग अधिक होने के कारण उनकी क्रिया में भाग न लेने की दर अधिक हो सकती है। इसलिए उसको यूरेनियम 235 द्वारा प्रग्रहण के लिए उसको उसकी ऊर्जा को कम करना रहेगा। इसीलिए न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए ग्रेफाइट अथवा भारी पानी से गुजारते हैं। इसके परमाणु से संघटकों के द्वारा न्यूट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है। चूंकि ये पदार्थ न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं, इसलिए इन्हें मंदक कहते हैं। मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी पानी के अतिरिक्त बेरिलियम ऑक्साइड अथवा सामान्य जल को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ जो तीसरा जो इसका पार्ट है वो आता है नियंत्रक छड़ें। जो नियंत्रक छड़ें यहाँ ऊपर इसके अंदर दिखा दिया गया है। तो ये जो नियंत्रक छड़ें हैं ये कैडमियम की बनी हुई होती हैं, जो जिनको जब नीचे कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अभिक्रिया की जो गति होती है उसको कम कर देती हैं, अर्थात न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती हैं। रिएक्टर एक बार प्रारंभ होने के पश्चात बिना किसी बाधा के चलता रहता है, परंतु रिएक्टर के क्रोड के अंदर यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उचित नियंत्रण व्यवस्था का आयोजन करना आवश्यक होता है। ये काम नियंत्रक छड़ों द्वारा किया जाता है। ये छड़ें ऐसे धातुओं की बनी होनी चाहिए कि वह न्यूट्रॉन का अवशोषण कर ले, परंतु स्वयं उसमें विखंडित न होने पाए। इन छड़ों द्वारा विखंडन को प्रेरित करने वाले न्यूट्रॉन की संख्या में यथोचित कमी की जाती है। इस कार्य के लिए कैडमियम अथवा बोरॉन की छड़ें उपयोग में ली जाती है। कैडमियम में न्यूट्रॉन अवशोषण करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, अतः रिएक्टर इस ढंग से बनाए जाते हैं कि बाहर से कैडमियम की छड़ों को क्रोड के अंदर बाहर इच्छानुसार किया जा सके। क्रोड में श्रृंखला अभिक्रिया की गति इसके अंदर कैडमियम छड़ों की लंबाई पर निर्भर करती है। क्रोड में छड़ें जितनी दूरी तक अंदर डाली जाती हैं उतनी ही कम गति से श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इन छड़ों को क्रोड में संपूर्ण रूप से प्रवेश करा देने पर श्रृंखला अभिक्रिया को एक साथ बंद भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो चौथा पार्ट है इसका, कूलेंट या शीतलक। क्योंकि इस विखंडन प्रक्रिया के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर निकालना होगा, अन्यथा क्या होगा कि ये विस्फोटक रूप धारण कर लेंगे। उस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए जिस युक्ति का, जिस पदार्थ का काम में लिया जाता है उसको शीतलक नाम दे दिया जाता है। शीतलक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हीलियम हो सकती है, लिक्विड जल हो सकता है, द्रव सोडियम हो सकता है। इनको इसके अंदर प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ इस नीचे की साइड से जैसे इसके अंदर बताया, इस भाग से इसके अंदर वो पास किया जाता है और ऊर्जा लेकर के और शीतलक के यहाँ इस भाग से बाहर की तरफ ये निकल जाता है। ये यदि भाप प्रयुक्त की वाटर प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर भाप के रूप में और ये ऊष्मा बाहर निकल जाती है, और वो जो भाप निकलती है उससे टरबाइन को चला करके विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है। 5 और बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है उसका, वो इसका परिरक्षक या सील्ड हुआ करता है। ये सील्ड जो इसके अंदर ही दिखा रखा है, जो ये जो बड़ा जो भाग है ये चारों तरफ, ये क्या है, ये सील्ड है। अंदर का जो क्रोड है वो छोटा होता है, सील्ड क्या रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे इसे विखंडन की प्रक्रिया में निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं वो सामान्यतः उसके अंदर ही अवशोषित हो जाएं, वातावरण के अंदर न आ पाएँ, जिसके कारण से कोई जनहानि या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए बहुत कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें इसके अंदर बना दी जाती हैं। इनको फिगर के अंदर या इसके अंदर दिखा दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये उसके विविध भाग होते हैं। अब इसकी कार्यविधि क्या होती है, कार्यविधि को समझने के लिए मैंने ये फिगर इसके अंदर बना दिया है। तो यहाँ ये जो है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है,
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिएक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ये जो भाग है बाहर वाला, जो ये क्या है, ये परिरक्षक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये इसके अंदर ये शीतलक इससे प्रवेश करता है, इधर से जा करके और इधर से आकर के, और यहाँ ये टरबाइन घुमा करके और ये बिजली का उत्पादन करता है। तो इसके अंदर रिएक्टर के प्रचालन के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन इसमें ही विखंडित विद्यमान रहते हैं। अतः जब रिएक्टर को शुरू करना होता है तो कैडमियम छड़ों को, या ये जो कैडमियम छड़ है, इनको बाहर खींच लिया जाता है तथा रिएक्टर में उपस्थित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 नाभिकों का विखंडन करने लगते हैं। इससे तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये न्यूट्रॉन मंदक, ग्रेफाइट या जल से टकराते हैं, जिससे उनका वेग कम हो जाता है, और फिर ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम 235 नाभिक का विखंडन करने लगते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया को लगातार जारी रखने के लिए यूरेनियम ईंधन का आकार इसके क्रांतिक आकार से अधिक होना चाहिए। ये कंडीशन है श्रृंखला अभिक्रिया के लिए, चैन रिएक्शन के लिए। न्यूट्रॉन की बढ़ती हुई संख्या को कैडमियम छड़ों के अंदर खिसकाकर नियंत्रण में रखा जाता है, ताकि रिएक्टर में विस्फोट न हो जाए। विखंडन से प्राप्त ऊर्जा शीतलक प्रवाहित कर रिएक्टर से बाहर निकाली जाती है, और फिर शीतलक के ऊष्मा को निकालकर इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर ये इसको दिखा दिया गया है कि इसके अंदर अत्यधिक दाब पर पानी मंदक और शीतलक दोनों का काम करता है। इसके अंदर जो हाई प्रेशर के ऊपर इसको वो कर दिया जाता है। ये श्रृंखला अभिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा को स्टीम जनरेटर में स्थानांतरित करता है। स्टीम से चालित टरबाइन के उपयोग से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक नाभिक रिएक्टर का जो सामान्य जो साइज है वो 13.5 मीटर ऊंचा, 4.4 मीटर उसका व्यास होता है, तथा लगभग 385 टन का हो सकता है। ये उसका टोटल जो मास है वो हो सकता है, जिसमें लगभग 90 टन यूरेनियम ऑक्साइड, 50,900 फ्यूल छड़ें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 3.85 मीटर तथा जिसका व्यास है वो 9.5 मीटर के रूप में होता है। आगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।